सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको स्त्री 2 का एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन करने वाला हूं, जहां पे मैं स्त्री के ओरिजिन से लेकर अक्षय कुमार के कैमियो तक सब एक एक करके आपके सामने रखूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में अभी तक जितने भी मूवी आए हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा लंबा भी, तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम अगर बात करें स्त्री के ओरिजिन की, तो स्त्री के पार्ट 1 में हमें चंदेरी पुराण से पता चलता है कि स्त्री के स्त्री बनने का रीजन ये था कि वो चंदेरी में सेक्स वर्कर का काम करती थी। कई साल पहले शहर में एक सुंदर आकर्षक वेश्या हुआ करती थी। शहर का हर पुरुष उसके सपने देखा करता। आखिर उसको एक ऐसा मर्द मिला जो उसके शरीर से नहीं उसकी आत्मा से प्यार करता था, जिसके चलते वो लोग तय करते कि वो लोग शादी करेंगे और वो शादी कर भी लेते हैं एंड अपना पहला सुहागरात मना नहीं वाले होते हैं। ईर्ष्यालु और कामुक लोगों ने दोनों को मार डाला। जिसके बाद तब से लेकर आज तक चंदेरी में ऐसा माना जाता है कि स्त्री क्योंकि अपना पहला सुहागरात कभी पूरा नहीं कर पाई, तो बदला लेने के लिए वो हर साल चंदेरी में होने वाले 4 दिन के पूजा के टाइम आती है और किसी ऐसे आदमी को ढूंढती है जिससे उसे वो सच्चा प्यार वापस मिल सके जो उसे मरने से पहले नहीं मिल पाया था। जो कि हमने पूरे स्त्री पार्ट 1 में देखा कि उसका पूरा स्टोरी यही था। लेकिन यहाँ पे कांड हो चुका है स्त्री पार्ट 2 में, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुआ। क्योंकि यहाँ इस बार हमें पता चलता है कि लास्ट पार्ट में जिस चंदेरी पुराण के कुछ पन्ने गायब थे, 66 के बाद 80 नंबर पेज है, बाकी पेज कहाँ है? ओहो, इसीलिए किसी को अंदर आने नहीं देता। उस पन्ने को किसी ने पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर को वापस भेजा है, पर उस चिट्ठी में जो लिखा रहता है वो ये है कि स्त्री पार्ट 2 में हमें ऐसा बताया गया है कि उसकी शादी कभी उसके आशिक के साथ हो ही नहीं पाई थी और उससे पहले ही उसको मार दिया गया था। जबकि पार्ट 1 में ये बताया गया था कि स्त्री की शादी तो हो चुकी है पर सुहागरात से पहले वो मर गई। नहीं मतलब अमर कौशिक भाई, पहले तो आप मुझे ये कंफर्म करो कि स्त्री वर्जिन तो नहीं है। नहीं कल को आप तीसरा पार्ट बनाओ और ये बोलो कि स्त्री वर्जिन है, इस बार उसको स्टील तो क्या बोल रहा हूँ मैं। यार उस रास्ते नहीं जाते हैं, जैसा कि मैं बता रहा था कि स्त्री की शादी नहीं हो पाई थी, तो चलो एक बार तो मान भी लिया कि हाँ नहीं हुई होगी। बट आगे हमें इसी पार्ट में ये पता चलता है कि स्त्री और उसके आशिक की शादी तो नहीं हो पाई थी और उसकी बेटी जरूर है, जो कि और कोई नहीं श्रद्धा कपूर है। ना ही स्त्री ने कभी शादी की, ना ही उसने कभी सुहागरात मनाया। तो बच्चा क्या सोन पर ही छोड़ के गया था। एंड अभी तुम में से कुछ बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति ये सोच रहे होंगे शादी से पहले ही सेक्स कर लिया होगा, तभी तो बाद में दोनों को शादी करना पड़ा होगा ना। ऐसा ही सोच रहे थे ना। तो अगर मान लिया ऐसा है भी तो फिर स्त्री की या आशिक भी दूसरे मर्दों की तरह ही हो गया, जो सिर्फ उसके जिस्म से प्यार करती थी। क्योंकि स्त्री का पूरा कॉन्सेप्ट भी तो यही था ना। उसने उसके आशिक को इसीलिए चुना था क्योंकि वो बाकी मर्दों की तरह उसके जिस्म से नहीं बल्कि उसके रूह से, उसके आत्मा से प्यार करती थी। और मैंने कभी नहीं सुना कि 2 आत्मा के मिलन से बच्चा भी पैदा होता है। तो श्रद्धा कपूर कैसे आई भाई? यार तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? श्रद्धा कपूर को सोन पर ही छोड़ के गई थी या 2 आत्मा के मिलन से पैदा हुआ? बाकी जिसके बाद हम अगर श्रद्धा कपूर पे आए तो इसके ऑरिजिन एंड पावर को लेकर भी काफी कॉम्प्लिकेशंस है, जिसको जानने के लिए तुम्हें सरकाटा के पास्ट के बारे में जानना होगा। जहाँ पास्ट में सरकटे का असली नाम एक्चुअली में चंद्रभान था, क्योंकि चंदेरी गाँव के ही मुखिया थे। एंड क्योंकि स्त्री ने अपने पसंदीदा आदमी को खुद चुना था, तो इसने और इसके पूरे पंचायत ने मिलकर स्त्री को मार दिया था। और उस समय स्त्री की जो बेटी थी वो बहुत छोटी थी और उसने ये सब अपने आंखों से होते हुए देखा। बेचारे बच्चे का तो लाइफ ही ट्रॉमा से भर गया होगा। बट क्योंकि मरने के बाद भी स्त्री के आत्मा को शांति नहीं मिलता, तो वो इस बार भूत बन के वापस आ जाता है। एंड जो चंद्रभान होता है उसके सर को काट के जमीन पे दफना देता है। एंड यही रीजन भी बनता है स्त्री के स्त्री एंड सरकटा के सरकटा बनने का। लेकिन भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन श्रद्धा का इन सब से क्या लेना देना? लेना देना ये है कि इन सब में एक चीज सामने आता है, वो ये है कि श्रद्धा कपूर जो थी उनको इन सब के बारे में, सरकटा स्त्री इन सब के बारे में पहले से पता था। और जो मूवी देखते टाइम हमारे मन में क्वेश्चन आता था कि श्रद्धा कपूर को इन सब के बारे में कैसे पता है। लाल किताब, काला जादू, यहाँ तक कि हर बार उसके पास हर चीजों का सोल्यूशन कैसे रह पाता है। तो यही इसका आंसर है कि वो सारे चीज उसने अपने बचपन से अपने आंखों से होते हुए दिखा है। और ऊपर से वो चुड़ैल की बेटी है यार। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज मूवी में ये समझ नहीं आया कि श्रद्धा कपूर की माँ चुड़ैल है, पर पिक्चर के एंड में श्रद्धा कपूर खुद को चुड़ैल क्यों बोलती है? श्रद्धा की माँ यानी कि स्त्री के मरने से पहले ही श्रद्धा कपूर का जन्म हो चुका था, पर इसका मतलब ये नहीं थी कि वो चुड़ैल थी, वो ह्यूमन बॉर्न थी ना। क्योंकि जो स्त्री है वो मरने के बाद चुड़ैल बनी, उससे पहले तो वो भी इंसान था ना। तो श्रद्धा कपूर कैसे चुड़ैल बन गया? कैसे उसे ये सारी पावर मिली? और देखो भाई, हो सकता है कि मैं यहाँ गलत हूँ, शायद मेकर्स का कोई अलग ही लॉजिक होगा इसको लेकर। तो अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है तो तुम मुझे कमेंट में बताओ कैसे मिला था श्रद्धा कपूर को पावर। बाकी इन सब के अलावा भी काफी सारे प्लॉट होल्स रह जाते हैं, जिसमें से एक तो ये चंदेरी पुराण खुद ही प्लॉट होल है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा ये प्लॉट होल तो छोड़ो, ये सिर्फ होल है, होल। साला जिसने भी ये किताब लिखा होगा ना, उसने गांजा एंड सीला के सफेद पाउडर को मिक्स करके पी के
फिर लिखने बैठा होगा। क्योंकि तुम खुद ही सोचो, बंदा एक पेज में अलग स्टोरी लिख रहा है एंड दूसरे पेज में पूरा स्टोरी चेंज कर दिया। चंदेरी बुढ़ान का हाल यही तो था। खैर वैसे इसका राइटर फर्स्ट पार्ट में विजय राज का कैरेक्टर था, क्योंकि गांजा मार के ही लिखता होगा, तो अगर कंटिन्यूटी नोट हो भी जाती है तो आई अंडरस्टैंड, आई कैन फील यू ब्रदर। एंड इन सब के अलावा भी काफी सारे प्लॉट होल्स है इस मूवी में, लाइक भेड़िया का कैमियो, सी का सरकट के टेरिटरी के अंदर जाना जहाँ सिर्फ वो लोग जा सकता है जो कि आधा लड़का और आधा लड़की है। तो अगर मैं इन सब को गिनाने बैठूं तो वीडियो 2 घंटे की बन जाएगी। तो इसको हम किसी और दिन कवर करेंगे जब हम अक्षय कुमार के बारे में बात करेंगे कि स्त्री 2 में उनके कैमियो का क्या मतलब था, कौन है वो, सरकटे से उनका क्या रिलेशन है, एंड पंकज तिवारी उन्होंने क्यों चिट्ठी भेजा, या फिर जब हम इसके पोस्ट के सीन्स को डिस्कस करेंगे तब। क्योंकि सच कहूं तो इस वीडियो को मैंने स्त्री 2 के मिस्टेक्स निकालने के लिए तो नहीं बनाया था, मैं तो स्त्री का ओरिजिन ही बनाने वाला था, बट इतने सारे प्लॉट होल्स निकले कि फाइनल ओरिजिन का कोई कंक्लूजन निकल ही नहीं पाया। तो मैं मेकर से होप करता हूँ कि अगले पार्ट में शायद वो इन सारी चीजों को क्लियर कर दे। बाकी होप फॉर बेस्ट, एंड इसके साथ ही हमारे वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इसका पोस्ट क्रेडिट सीन्स, इसका एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा, तो वो झूठ नहीं था। ये वीडियो का पहला पार्ट था एंड दूसरे पार्ट में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, तो गाली देने की जरूरत नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड बाकी अगर तुम्हें इन सब के अलावा अगर मेरा ओपिनियन जानना कि मुझे पर्सनली स्त्री 2 कैसा लगा, तो तुम मेरे रिव्यू वाला वीडियो को देख सकते हो, यहाँ कहीं पॉपअप हो रहा होगा जहाँ मैंने और भी ज्यादा डिटेल में बात किया है। बट अगर नहीं तो आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।